and the other one, how can we prevent and treat the HIV AIDS, right? And what is the national health program belong to the HIV. This is I am covering this topic. बेसिक है, ज़्यादा नहीं, मैं बीच में जाऊँगा क्योंकि अभी आप इतना ही पढ़ लो सफिशिएंट है. So thus this is a slide which show how much this is the public health problems. दिख रहा है आपको? क्यों अपन मैंने कहा ना, पब्लिक कम्युनिटी मेडिसिन हमेशा पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उसी को आइडेंटिफाई करते हैं. कम्युनिटी मेडिसिन का कंसेप्ट ही यही है. कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक ओनली वन कंसेप्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज. वी आर नॉट ट्रीट द पेशेंट. हमारा प्राइमरी टारगेट इज नॉट ट्रीट द पेशेंट. ट्रीटिंग द पेशेंट इज द अदर प्रिवेंटिव मेजर. हम उसको प्रिवेंटिव मेजर क्यों लेते हैं जब हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं? हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज में हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर देंगे so we can prevent the transmission of the infection to the other person. So that is a part of the prevention. So हमने prevention आपको पढ़ाया होगा तो primordial, primary, secondary, tertiary, हम वहाँ पर भी prevention की बात करते हैं. Early diagnosis and treatment is a part of the secondary prevention, right? ये पढ़ाते हैं. Secondary prevention क्या है? Early diagnosis and treatment. Why? So we can treat the one person, can we prevent the transmission of the infection to the other person. Ultimately target हमारा वही prevention ही control रहा, right? Tertiary care, tertiary prevention, rehabilitation की बात करते हैं अपन, right? बात करते हैं rehabilitation. Rehabilitation है, medical rehabilitation है, physiological, physical equipment, सब तरह से होते हैं हमारे vocational. उसमें भी क्या करते हैं, वो भी हम प्रिवेंशन पार करते हैं कि वी आर कंट्रोलिंग एंड प्रोग्रेसिंग द डिजीज. हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करते. जस्ट यदि हम इसको वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दे देंगे तो वी कैन इम्प्रूव देयर सोशल जो भी स्टेटस है अप टू द नॉर्मल लेवल. कि किसी को नाइट टाइमलेस है तो वोकेशनल में क्या करेंगे, उसको ड्राइवर की जॉब की जगह इस तरह का जॉब दिलाएंगे कि वो नाइट ब्लाइंडनेस का कंसेप्ट वापस काम राइट. इसका कि आप काम कर लीजिए. कोई ड्राइवर है उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया तो दैट इज कॉमन अंडर टर्टियरी प्रिवेंशन. रिहेबिलिटेशन क्या होगा उसका, उसको जॉब स्विच ऑफ करा, उसको दूसरा सब जॉब दिला. तो उसका जो सोर्स है जो हैंडीक्राफ्ट वाला कंडीशन है कि उसकी जो विजन था उसके कारण वो हैंडीक्राफ्ट हो गया था, ठीक, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके दूसरे जॉब, उससे कि वो नॉर्मल लाइफ जो चल रही है चेंज. इसलिए कम्युनिटी मेडिसिन हमेशा प्रिवेंशन की बात करता है. सो अल्टीमेटली प्रिवेंशन किसका, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, हम रेयर डिजीज पे बात नहीं करते. सो आप देख सकते हो कि दिस इज द समरी ऑफ द ग्लोबल HIV पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक. these are three terminologies. कंट्रोल, प्रिवेंशन, कंट्रोल, उसके बाद एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन. तीन टर्मिनोलॉजी अलग है, तीन अलग. सो अपन बात करते हैं एपिडेमिक्स. एपिडेमिक आप देख सकते हो कि टू 2023 का डेटा है ये. ग्लोबली टोटल पीपल लिविंग इन द HIV 39.9 million, around 40 million people still living with the HIV. ठीक, उनमें से 1.3 मिलियन केस जो हुए हैं वो 2023 में, मतलब न्यू केस थे, ठीक, एंड 6,30,000 केस थे HIV को वो 2023. और ये डेटा पब्लिश हुआ 2023 में, तो 22 का डेटा है, राइट. और इसमें जो है आप देख सकते हो कि हाउ मच दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली कितना है एडल्ट में ये इन्फेक्शन ज़्यादा. अब इंडिया की बात करें
इंडिया में फर्स्ट केस जो था 1986 में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था चेन्नई में, राइट, ये तो आपको मालूम ही है। फिर हमने क्योंकि एपिडेमिक की डेफिनेशन नहीं होती है तो मोर देन अकरेंस, एपिडेमिक की डेफिनेशन क्या है? कोई भी इंफेक्शन, कोई भी डिजीज दैट अकर मोर देन अकरेंस। जो नॉर्मल था वो एंडेमिक होती है, उससे 10 ज़्यादा हुई, अपन स्टैटिस्टिक्स की बात हम करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो गए तो हम कह सकते हैं एपिडेमिक होगी। ठीक, एक सिंगल केस अब आज के टाइम में हम कहते हैं पोलियो इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से, राइट, यदि सिंगल केस भी आता है तो हमारे लिए वो एपिडेमिक, सिंगल केस से नहीं अब आ रहा है। ठीक, तो एपिडेमिक तब मान के चलते थे तो पहला केस आया था तो मान एपिडेमिक था, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सर ने HIV सेल डेवलप की थी। पहला केस पहला नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में, क्योंकि कोई भी चीज़ अपन प्रिवेंशन गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है तो फर्स्ट प्रोग्राम इज लॉन्च इन 1992, NACP फर्स्ट। उसके बाद उसमें फिर चेंजेस हुए, नेक्स्ट प्रोग्राम सेम आया था, तो चेंज हुआ था NACP सेकेंड, जो कि 99 से लेकर के 2006 था। फिर वो प्रोग्राम चला, फिर वो प्रोग्राम फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हुए, कुछ केस डिटेक्ट हुए, जो भी था प्रोसेस, जो उसकी पॉलिसीज थी, जो स्ट्रेटजी थी। उसके बाद वो फिर दोबारा नेक्स्ट फिर हुआ NACP थर्ड 2007 से 2012। फिर आया था NACP फोर्थ, जो कि 2012 से लेकर 2017 था। फिर इसी प्रोग्राम को जो NACP फोर्थ था उसको और एक्सटेंड कर दिया था 2021। फिर 2021 में जाकर के नेक्स्ट NACP 5 आया था, दिस वन। तो ये हमारा प्रोग्राम था NACP फर्स्ट 92 से 99 तक, जिसमें हमारी जो अप्रोच थी वो सेंट्रलाइज अप्रोच थी। ठीक, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली आपने इनपुट डाल दी थी, प्रोग्राम लॉन्च किया और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे और ब्लड सेफ्टी मेजरमेंट अप्लाई किए। फिर इसमें फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि केस बढ़ते जा रहे थे, प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो रहा था। फिर NACP 2 आया था 99 से लेकर 2006 तक। इसमें क्या किया अपन ने, प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, अब इसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व कर लिया। ठीक, स्टेट अपने हिसाब से कर रहा था। दूसरा, प्रिवेंशन काउंसलिंग टेस्टिंग मेथड भी आए थे और ट्रीटमेंट सर्विस लॉन्च, ART की थेरेपी थी वो लॉन्च। फिर NACP थर्ड आया था 2007 से 12 तक, जिसका जो मोस्ट फोकस था स्टेट की जगह पर फोकस हो गया जहां पर केस ज्यादा थे HIV। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट है क्या फोकस किए गए, these districts are more prevalence of the HIV, तो डायरेक्टली उसी पे फोकस। फिर क्वालिटी एश्योरेंस और यूनिवर्सलाइजेशन टेस्टिंग HIV एमंग दी प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी वुमेन थी, जो भी एंटीनेटल वुमेन थी, सबकी HIV कंपल्सरी, राइट। फिर NACP 4 आया था 2007 से लेकर 20 तक ही रहा था वो, जिसमें का वेरियस थिंग्स का इम्प्लीमेंट की गई थी। एंड लास्ट NACP 5 था जो कि 2001 से लेकर 21 से लेकर के 2026 तक है। अब बात करते हैं सिचुएशन की। तो प्रेवलेंस ऑफ द HIV इन इंडिया 0.20%, राइट। टोटल केस अभी भी हैं 23.48 लाख, 23.5 लाख केस अभी इंडिया में, ठीक है। और मिजोरम में सबसे ज्यादा हाई प्रेवलेंस है, मिजोरम स्टेट जो है हमारा 2.7%। फिर हमने स्टेट को डिवाइड किया था प्रेवलेंस के हिसाब से, हाई रिस्क ग्रुप एंड एंटीनेटल वुमेन, एंटीनेटल में प्रेवलेंस ऑफ द HIV। क्राइटेरिया दो लिए गए थे किसी भी स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के, कि व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ द HIV इन देयर स्टेट, एंड सेकंड वन इन हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप कौन सा होता है, और MSM ग्रुप होता है, मैन सेक्स टू मैन,
दूसरा प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, राइट। ये जनरली अपन को मार्क से करते हैं कि दीज आर द हाई रिस्क ग्रुप्स, यदि उनमें का प्रेवलेंस रेट के हिसाब से। दूसरा एक क्राइटेरिया लिया था एंटीनेटल वुमेन, यदि उसमें प्रेवलेंस मोर देन 1 एंड हाई रिस्क ग्रुप में मोर देन 5 है तो उस स्टेट को हमने ग्रुप 1 में रखा था, ग्रुप 2 में मॉडरेट प्रेवलेंस वालों को, ग्रुप 3 में लो प्रेवलेंस वालों को, ठीक। फिर डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज किया था किस आधार पर। सो दीज आर द सम डेटा रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखते हैं कि किस ग्रुप में का कितना प्रेवलेंस रहता है। एंटीनेटल 2017 का डेटा है ये। एंटीनेटल वुमेन से प्रेवलेंस थी 0.28, ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, राइट। और सबसे ज्यादा प्रेवलेंस किसमें आई थी, आईवी ड्रग यूजर्स, ठीक। और ये जो होते हैं एच और टीडी जो होते हैं, ये ट्रांसजेंडर हिजरा जो होते हैं उनमें का 3.1%। रूट ऑफ द ट्रांसमिशन, मेजर रूट ऑफ द ट्रांसमिशन क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिशन इज द मेजर रूट ऑफ द ट्रांसमिशन। सबसे ज्यादा फैलता है, दीज आर द रूट्स, डिफरेंट होता है रूट्स। सो रूट में कितना है 88.2%, रिमेनिंग अदर जैसे ब्लड से जाता है, इन्फेक्टेड रेंज निडल से, होमोसेक्सुअल, पेरेंट टू चाइल्ड एंड अदर। समथिंग अबाउट द एचआईवी, दिस रेट्रोवायरस होता है। वीडियोलॉजी की बात करें, मेनली स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मेजरली अगर क्या होता है एचआईवी में, दीज आर द डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन। का होता है डायरेक्ट वायरस का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, वायरस कोई खुद डिजीज कुछ करता नहीं करता। लेटर स्टेज में जाकर के ये कैंसर और में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन इसके लिए का ये पहले ही काम होता है, जस्ट हमारी जो इम्यूनिटी रहता है उसको लो डाउन करता है। मेनली क्या CD4 काउंट करता है ये काम। दो टाइप होता है, HIV1 और HIV2, ठीक। These are the pathology exposed to the HIV at the mucosal surface. Then virus collected by the dendritic cells reach to the lymph nodes. यही होता है ना, पैथोलॉजी पढ़ा होगा आपने कि सेल है का म्यूकोजल सेल से अटैच होता है एचआईवी, वहां से एक डेंड्राइटिक सेल उसको एंगल्फ कर लेती है, लिम्फ नोड में ले जाती है, लिम्फ नोड में वहां जाकर रेप्लिकेट होता है और CD4 सेल में CD4 सेल को खत्म करता है और फिर वहां से वायरस में जब बॉडी में जाता है और बॉडी से ट्रांसफर होगा। So stage viral transmission, then acute retroviral syndromes जो डेवलप होता है 2 to 3 वीक्स में, ये सीरो कन्वर्जन होता है 2 to 4 वीक्स में। एसिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन होता है जनरली विद इन 8 इयर्स का टाइम होता है। एंड सिम्प्टोमेटिक जो डेवलप होता है एचआईवी वो 1.3 इयर्स में डेवलप होता है, इफ पेशेंट नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस और एनी मेडिसिन। डिजीज प्रोग्रेशन, जनरली टिपिकल प्रोग्रेशन जो होता है टाइपिकल 7 to 10 इयर्स में होता है 90% केसों में। सम पेशेंट जो होते हैं वो उनमें का रैपिड प्रोग्रेशन होता है एंड लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर जो होते हैं वो लेस देन 10%। नाउ सेकंड एपिडेमियोलॉजी में आता है लिजर वायरल इन्फेक्शन। सो केस एंड कैरियर्स होते हैं। केस जिनमें चाहिए है, कैरियर्स कौन से रहते हैं, जनरली विंडो पीरियड्स वाले। इनिशियली जैसे इन्फेक्ट होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा पैथोलॉजी में, इनिशियली जैसे बॉडी इन्फेक्ट होती है, वायरस हमारा जो इम्यून सिस्टम है का वो डिस्ट्रॉय तो करता है, पूरा कहीं बॉडी वायरस रेस्पॉन्स लेती है, इनिशियली वायरस को सफर रहता है, एंटीबॉडी नहीं बनती वाली बॉडी। तो क्या उस वक्त यदि आपने टेस्ट किया तो आपको एंटीबॉडी बॉडी नहीं मिलेंगी, लेकिन वायरस प्रेजेंट होता है और ये एक 2 to 3 मंथ का पीरियड होता है जिसको आप में जो एलाइजा जो नॉर्मल टेस्ट होता है एचआईवी का वो नेगेटिव।
सिम्टम वो नहीं होते बच्चे, विंडो पीरियड होता है where the NTOA titer is so much below we cannot identify or diagnose with the routine test of the HIV. Incubation at all, that is different. Incubation पीरियड होता है, बॉडी में गया और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो कि 8 to 10 ईयर्स होते हैं। विंडो पीरियड होता है, यही क्वेश्चन सिर्फ HIV में मिलता है कि विंडो पीरियड क्या होता है। बॉडी में वायरस है लेकिन your routine investigations होते हैं, they are not identified, right? So case and carrier, once infected, virus remains long life in the body. एक बार बॉडी में गया फिर वो नहीं जाएगा। Risk of developing AIDS increase with the times. Symptomless carrier can infect the other participants. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहे? जनरली हाई कंसेंट्रेशन किसमें मिलता है? ब्लड, सीमन या वेजाइनल फ्लूइड, फर्स्ट फ्रॉम द सोर्स इन सीएसएफ। दीज आर द मेजर हायर कंसेंट्रेटेड लिक्विड्स। लो में स्वेट, टीयर्स, यूरिन, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, दे हैव द लो कंसेंट्रेशन ऑफ द। नेक्स्ट इज द होस्ट फैक्टर। क्या होते हैं? जनरली ये ऐसा इन्फेक्शन होता है 2049, क्योंकि अभी आपने जो बात की थी हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं? यही होते हैं, ठीक? क्योंकि जितने भी आप जो फैक्टर्स हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं का वो यही होगा, यही इसके लिए स्टिमुलस। तो 20 से 49 ईयर्स के बीच में होता है जनरली। हाई रिस्क ग्रुप इज द मेल सेक्सुअल वन, बाइसेक्सुअल, इंटरवीनस ड्रग्स यूजर, ट्रांसफ्यूजन, रेस्पिरेटरी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, ये आता है हाई रिस्क। जिनमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है ना, आजकल तो फिर भी लैब्स है का इतनी ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना ज़्यादा हमको फोकस कर दिया है कि अब सारे टेस्ट है हाई क्वालिटी मशीन होते हैं। लेकिन पहले जो इनिशियली थे वो ब्लड प्रोडक्ट से ही ऐसा आपको ट्रांसफर तो हीमोफिलिया जो होते थे, क्योंकि रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उनमें बड़े चांस। अब बताया ना कि हमने HIV में इतना कंट्रोल कर लिया है, अब केस एक आध गिनती के रहे, ठीक है? कंट्रोल कर लिया मतलब अब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, अब ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिशन हम नहीं हो रहा। So immunology, HIV selectively infects T helper cells held in your trials and many helper cells as a suppressor cells. It reverts in the AIDS. जो हमारे शरीर में ऐसे T helper cells होती है और suppressor cells होती है। So they are twice होती है helper cells from suppressor cells. AIDS में का जस्ट अपोजिट हो जाता है इनका। Striking feature total lymphocyte count below 500, जो कि धीमे धीमे करके जो हमारी T सेल जो होती है CD4 से का वो डाउन से चली जाती है, तो उनमें जो काउंट रहता है जनरल एक 1500,000 से अबव रहता है, जो कि 500 से लो है। और अल्टीमेटली क्या करता है ये HIV? इम्यूनिटी हमारी लो हो गई, CD4 काउंट, CD4 सेल जो होती है वो जनरली कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा ना, वेरियस टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारे पास, होती है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होती है। दो तरह की इम्यूनिटी होती है ना, एक ह्यूमरल होती है, सेलुलर होती है। तो ये सेलुलर पार्ट पर इन्फेक्ट करता है, राइट? सेलुलर पार्ट। सो और सेलुलर पार्ट जो होता है वो बॉडी का हमारा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन को रोकता है, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन क्या होते हैं? ड्यू टू द बिलो हमारी इम्यूनिटी। सो जो हमारे बॉडी में जो जनरल इन्फेक्शन जो वैसे प्रेजेंट होते हैं वो एक प्रसव होता है। तो जैसे देखो आप देख सकते हो, जैसे जैसे CD4 काउंट बिलो लो होती जाती है, राइट? जैसे ही CD4 काउंट लो होती जाती है, इन्फेक्शन उसी हिसाब से स्टार्ट होता चला जाता है, राइट? देख लो, तो दिस वन इनिशियली इम्यूनिटी लो ही था, जैसे कैंडिया तो मेजर होता है, आपके साथ पढ़ा हो तो फर्स्ट इन्फेक्शन मिलेगा आपको कैंडिया, उस पर लिपोप्लेकिया से क्योर हो सकता है। बॉडी ट्रांसमिशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है,
ड्रग कॉन्टैक्ट होता है, मदर चाइल्ड। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, needles, pregnancy, breastfeeding, blood transfusion, wound contact and occupational exposure। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का एग्जांपल दोगे? क्या होता है? जो स्टाफ होता है, हेल्थ वर्कर जो होते हैं, रूटीन में हमारा सर्जरी भी कर रहे हैं, हेल्थ भी लगा रहे हैं, ट्रिप हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया केस हुए थे। और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे थे इन्फेक्ट होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड few months to 10 years तक। ठीक, virus can be lie silent in body for the many years and when the people infected with HIV positive 10 to 30% develop the 25-30% of the AIDS related complex। So 75% of those infected with HIV will develop AIDS by the end of the 10 years। So blood products exposure route और HCV transmission risk सबसे ज्यादा इनका रोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, लेकिन रिस्क जो डेवलप होती है फॉर द HIV इन्फेक्शन वो सबसे ज्यादा ब्लड से, दो चीज डिफरेंस है। ठीक, सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर क्या होते हैं? प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोकन होम्स या प्रॉब्लम फैमिली जिसमें कहते हैं, राइट, सेक्सुअल डिसहार्मोनी, कपल से एक दूसरे में का मतलब एक दूसरे में का प्रॉब्लम रहती है, एक दूसरे से बनती नहीं है। ठीक, सो दे आर सर्चिंग द अदर पार्टनर्स। ठीक, इजी मनी मेट्रोपोलिटिसिटी में आप देख सकते हो, मेजर कॉज मेजर जो थिंग्स जो होती है वो इजी मनी पे आसानी से पैसा कमाने का नहीं। इमोशनल इमोशनलिटी अर्ली स्टेज में का हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, मेल और फीमेल्स में। ठीक, इमोशनली है वो अदर पर्सन से इफेक्ट हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज आप देख ही रहे हो कितना आपका आगे बढ़ रहा है, दुनिया भाग रही पीछे पीछे। ठीक, चेंजिंग द बिहेवियर पैटर्न्स। ठीक, ओपन माइंड कहते हैं ना हम, ओपन माइंड से आजकल कम्युनिटी में हर कोई कहता है हमारे बच्चे ओपन माइंड है, ओपन माइंड है। ओपन माइंड का यही कुल होता है, ड्रिंकिंग, एल्कोहलिक, ड्राइविंग, ये सब क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेवल्स, कुछ लोग बाहर की कंट्री में जाते हैं, थाईलैंड गए, वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी क्या होता है बॉडी मसाज ले रहे हैं, उस तरह से कुछ होते हैं। सोशल डिस्क्रिप्शन, सोशल स्टिग्मा, एल्कोहलिज्म, ऑल आर द फैक्टर्स, सोशल these are the factors जो कि डायरेक्ट इंडायरेक्टली लिंक टू द On the basis of the HIV epidemics, UNAIDS defined the HIV epidemics. Epidemics three type होता है: low levels, concentrated levels and generalized। low levels कहते हैं जिन्हें prevalence in सब group population में not more than 5%। Concentrated prevalence is over 5%, but below the 1% in the pregnant ANC women। एंड जनरलाइज कब कहेंगे? किसी भी कंट्री को, मैंने उससे पहले बताया डेफिनेशन दो के बेस पर, हाई रिस्क ग्रुप में यदि मोर देन 5% है और एंटीनेटल में मोर देन 1% है, जनरलाइज या हाई रिस्क। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें अपन, सो दीज आर द 4 स्टेज: इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज, एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, देन एट लेटर कॉम्प्लेक्स और उसके बाद लास्ट स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज में क्या रहेगा? मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल हैव नो सिम्टम्स फॉर द फर्स्ट 5 years, लोग हेल्दी एंड फील वेल, कैन ट्रांसमिट द वायरस टू द अदर। सो एक होता है ब्रिज पॉपुलेशन होती है। ब्रिज पॉपुलेशन कौन सी होती है? लॉन्ग ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। सेकेंड वन, पर्सन हु आर वर्किंग इन द, जब 10% कम टू द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया फॉर द एनी जॉब, टेम्परेरी जॉब। आते हैं लोग वर्क काम करने के लिए, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए शहर में काम करते हैं, ऑफिस काम करते हैं। तो दीज आर द ब्रिज पॉपुलेशन।
तो ये जो ब्रेस्ट पॉपुलेशन जो होती है ये आर वेरी डेड, क्योंकि इनको हम ट्रेस नहीं कर पाते और दे आर कंटिन्यूसली इन्फेक्टेड, क्योंकि पार्टनर को भी ऐसा जाकर तो इन्फेक्टेड करते हैं, क्योंकि दे आर लॉन्ग लिविंग आउटसाइड द होम्स, सो दे आर कॉन्टैक्ट विद द प्रोस्टिट्यूट्स और MSM ग्रुप जनरली, जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए इस तरह का घर से बाहर निकलते हैं, ठीक। सो रास्ते में का दे आर कॉन्टैक्ट विद द प्रोस्टिट्यूट MSM ग्रुप्स, then they are infected there and return to the home, they infect their partner. So these are the breast forms. HIV antibody 2 to 12 weeks. Asymptomatic carrier state क्या होती है? Infected people have the antibodies. No what sign of the disease? Only one sign होता है persistent generalized infection. Generally उसकी ये जो next पे जो lymph nodes होते हैं और axillary lymph nodes होते हैं, तो ये lymph nodes ये persistently ऐसा है लिम्फेडेनोपैथी। ये आ गया विंडो पीरियड्स, ठीक। मैं बताया ना, एज द पर्सन इन्फेक्टेड ही विल टेस्ट नेगेटिव ऑन द स्टैंडर्ड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। एलाइजा टेस्ट अपन जो जनरली करते हैं, जो जनरली रूटीन में यूज करते हैं, व्हाट वायरस इज टू प्रेजेंट। नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या थी? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, फटीग, मैलेज, लॉस ऑफ मोर देन 10% वेट, फीवर, नाइट स्वेट एंड जनरल लिम्फेडेनोपैथी। बट इस दिस स्टेज में नो पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन एंड और एनी केमिकल। एड्स स्टेज होती है लास्ट वन स्टेज, जहाँ इम्यूनिटी का बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, CD4 काउंट 0-100 चली जाती है। एंड स्टेज होती है ट्यूबरकुलोसिस एंड कपोसर्कोमा इन अर्ली स्टेज, व्हेन T helpers are dropped below 100. So candidiasis, streptococcus meningitis, tonsillitis, parasitic infection, pneumocystis carinii, toxoplasma, AIDS, and so on. These are the features of the end stage. ठीक। सो फूड इन्फेक्शन में बात करें तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है ओरल कैंडिडियासिस 53%, बाकी न्यूमोसिटिस कार्नाई, टीबी, इसोफेजियल कैंडिडियासिस, साइटोमेगालोवायरस, स्ट्रेप्टोकोक्कस, टॉक्सोप्लाज्मा, क्रिप्टोकोकियोसिस, herpes zoster, these are the other opportunity. Now diagnosis. Diagnosis is always two types कर सकते हैं। Two types होते हैं clinically and second one the laboratory. क्लिनिकली ये है, अपन मान के चलते हैं क्लिनिकली दो तरह होते हैं। WHO के डेफिनेशन को HIV सर्विलेंस, जो हम कम्युनिटी में जो बार नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है NACP, उसमें का HIV सर्विलेंस होता है। HIV सर्विलेंस में एड्स को डिफाइन किया गया है इस डेफिनेशन। क्या है? एट लीस्ट 2 मेजर साइन इन द कॉम्बिनेशन विद एट लीस्ट 1 माइनर साइन, नॉट ड्यू टू द कंडीशन अनलेटेड टू HIV। HIV और अदर कॉज नहीं होना चाहिए। If anyone have the 2 major signs plus 1 minor sign, these are the major signs. If weight loss more than 10% overweight, chronic diarrhea, prolonged disease, इनमें से कोई 2 हो, and minors में से कोई 1 हो, persistent cough, oropharyngeal candidiasis, general lymphadenopathy, history of the herpes zoster and pruritic dermatitis, chronic progressive herpes simplex infection। यदि इन मेजर में से 2 मेजर मिनिमम और 1 माइनर, तो हम वो कह सकते हैं कि 20% है। चिल्ड्रंस में 2 मेजर साइन प्लस 2 माइनर साइन, बाकी 20 अदर वन होता है। फिर एक्सपेंड WHO के डेफिनेशन फॉर दी एड्स, और उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया था। और फॉर एक टेस्ट फॉर एच निकल द पॉजिटिव रिजल्ट एंड 1 या मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फिर उसने ऐसा फिर बदल गया डेफिनेशन को, फिर कहा कि एच टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए प्लस इनमें से कोई का एक साइन।
like the weight loss, cryptogameningite, pulmonary obstructive V, Kaposi-Sarcoma, neurological impairment, candidiasis, and with this cervical cancer. Then उसके फिर होने का कैटेगरी क्या? केस स्टेजिंग, स्टेज फर्स्ट जैसे एसिम्प्टोमेटिक persistent lymphadenopathy, स्टेज सेकेंड इसमें का वेट लॉस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एपिजोस्टा, एम्ब्रोसिलियासिस, recurrent oral ulceration, papular pruritus, severe hepatitis, fungal infection. Stage third में weight loss, unexplained diarrhea, unexplained fever, oral candidiasis, oral leukoplakia, pulmonary tuberculosis, severe bacterial infections, and last is stage 4, that is the HIV Watson syndromes, सारी मसल्स का वॉस्टिंग हो जाती है, severe bacterial pneumonia, epizoster, TB, Kaposi-Sarcoma, HIV infection, papillopathy, and invasive cervical cancer. तो ये स्टेजेस बनाई गई हैं कि किस स्टेज रेट की जाता फर्स्ट स्टेज. डायग्नोसिस, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट. स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं एंटीजेंस डिटेक्टर, वायरस आइसोलेशन, PCR टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट. तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? लिम्फोसाइट फॉल डाउन लेस देन 2000, T helper cells less than 200, C4 C8 reverse ratio is the reverse, thrombocytopenia raise is IgG antibodies. ये है इम्यूनोलॉजिकल, बट ये दिया था स्पेसिफिक में. स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? या तो एंटीजन डिटेक्ट हो, या एंटीबॉडी डिटेक्ट हो, या वायरस का ही आइसोलेशन. सो वायरस है ना, P24 डिटेक्ट में एलाइजा से कर सकते हैं, वायरस आइसोलेशन, PCR टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है. ठीक, एंटीबॉडी टेस्ट के लिए हम एलाइजा टेस्ट करते हैं और वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट. ठीक, तो हमेशा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट. नाउ डायग्नोसिस कर लिया. अब प्रिवेंटिव मेजर्स. सो प्रिवेंटिव मेजर्स में प्रिवेंशन, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस, प्राइमरी प्रिवेंशन में अपन एजुकेट करें, अवेयरनेस कराएं. ठीक, गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम्स किए थे फॉर दी अवेयरनेस. आपने देखा टीवी पर, रेडियोस में. अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि अब HIV करना नहीं है, लेकिन 2010 और 2005 के आसपास देखते सब जगह आप जो सुनते थे ना, सब HIV. हर कोई थीसिस भी एक HIV करा था, मेडिसिन वाला हो, चाहे BSN वाला हो, चाहे पैथोलॉजी वाला हो, हर कोई थीसिस ही PSN, हर किसी का टॉपिक भी HIV है. मैं जब थीसिस कर रहा था मेरी PG में, मुझे भी HIV का टॉपिक इतना ज़्यादा इसका था. जितने टाइम है का ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि WHO ने बहुत फंडिंग की, UNICEF, WHO, UNAIDS ने बहुत फंडिंग की. सो भी कंट्रोल में. सो एजुकेशन बहुत ज़्यादा अखबारों, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पर, रेडियो, बड़े बड़े होल्डर्स लगे होते हैं. पहले एक ट्रेन भी चलाई गई अवेयरनेस के लिए, सारे पोस्टर्स उसके लगे. प्रिवेंशन ऑफ ब्लड ट्रांसमिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट. ICT से आपके साथ आपको यहाँ विजिट कराते हैं. अपन माइक्रो में है ना, ENT के पास में है अंडरग्राउंड है ICT. एक बता PPTC, पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. सो इस तरह से बहुत काउंसलिंग सेंटर्स होते थे हर मेडिकल कॉलेज में, यहाँ तक हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को CSC तक काउंसलिंग सेंटर्स होते थे. सारी एंटीनेटल वुमेन्स होती है, सबकी काउंसलिंग की जाती है. काउंसलिंग करके उनके सबके HIV टेस्ट कराए जाते. सो सेफ सेक्स, अवॉइड प्रेगनेंसी बाय द इन्फेक्टेड female, mass media, prevention of the blood-borne HIV transmission. ब्लड जितने ब्लड बैंक से उनको स्ट्रिक्टली का रूल्स फॉलो करने चाहिए. एंड रेट्रोवायरल थेरेपी, फिर इसमें का 2004 में था फ्री ART थेरेपी का इंक्लूड थी. जितने भी HIV थे उन सब के लिए फ्री ART मेडिसिन प्रोवाइड.
भी ज़्यादा ड्रग्स आपने शायद फार्मा में पढ़ी गया तो पढ़ ली होंगी आपने, ठीक। सो ज़्यादा पढ़ने के बाद होंगे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फ्यूजन इनहिबिटर्स, प्रोटीज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड ट्रांसफर इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। these are the various drugs। इस तरह कॉम्बिनेशन में अगर ड्रग्स तो रेजिस्टेंस डेवलप बड़ी स्पीडली होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्रीज नॉलेज ऑफ HIV, एस्टेटिक HIV प्रिवेंशन, एस्टेटिक स्केल ऑफ HIV ट्रीटमेंट केयर, सारे लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से HIV टेस्ट कराना चाहिए, किन किन लोगों को हुआ जो हाई रिस्क ग्रुप्स, बहुत ट्रेनिंग। एक प्रोग्राम आया गया था, मैंने बात की थी, ठीक। प्रिवेंटिव सर्विसेज, निडल स्ट्रेंथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे हमारे, मणिपुर, नागालैंड, वो सारे थे आपको साउथ के। तो नॉर्थ वाले जो मेजर कॉज ऑफ द HIV ट्रांसमिशन का था वो ड्रग्स था, बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए निडल स्ट्रेंथ एक्सचेंज प्रोग्राम चला गया था कि आप ड्रग्स तो लो, ड्रग्स छोड़ो, नहीं तो आपको जैसे यहाँ आपने शायद नहीं देखा होगा हॉस्पिटलों में फ्री कंडोम का पैकेट मिलता था गायनी वाले डिपार्टमेंट, PSC पे जाओगे हमारा बॉक्स रखा रहता था बाहर, तो भी आप रख देता। इसी तरह सिरिंज का रखा गया था, सिरिंज को रख देते हैं हॉस्पिटल के किसी पार्ट में, आप सिरिंज उठाओ ले जाओ, लेकिन नई सिरिंज यूज करो एज टाइम, रिपीट मत करो। सब फ्रेंड सर्कल बैठे हैं, सब एक सिरिंज को यूज कर, सब अपने भी सिरिंज यूज करो हमेशा, जब भी ड्रग्स लो नई सिरिंज। इस तरह से निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम चला। फिर हार्ट अप टू द CSP रेट पर STDI और RTI जो क्लिनिक देना स्टार्ट कर, सबको अकाउंट जितने भी सस्पेक्टेड इनको लगता है कि इनको ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट शायद आपने पढ़ा होगा STI-RTI में, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट किया गया था, तो वहाँ पर ये सारी क्लिनिक स्टार्ट किया। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम चालू किए गए थे, HIV काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर बताया, ICT से PPT-CT स्टार्ट किया गया था, पहले BT-CT होता था, प्रिवेंशन या PPT-CT आ गया। कंडोम प्रमोशन इतना बाहर किया गया था कि पान की दुकान पर जाकर कंडोम पैकेट मिलते। तो ये हाई रिस्क जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स होते थे, तो जितने भी हाईवे होते थे जहाँ पान की दुकान हो, परचून की दुकान हो, सब पैसा गवर्नमेंट ने NGOs ने कंडोम प्रमोशन इतना ज़्यादा किया। केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनके लिए फुल फैसिलिटी दी गई थी, उनकी पार्टिसिपेशन किया गया था, उनके लिए फ्री मेडिसिन गई थी, काउंसलिंग गई थी, बाकायदा बुला कर उसको ट्रीट किया गया। प्री एंट्री थ्रू थेरेपी, अर्ली इन्फेक्ट डायग्नोसिस HIV TB कोऑर्डिनेशन। तो जो TB जिनको होती थी उनको HIV टेस्ट कराया जाता था, और जिनको HIV होती थी उनको TB टेस्ट भी होता था, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया गया था। पहले NACP चलता था, NACP और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस रिवाइव RNTCP, दोनों को कोऑर्डिनेशन किया गया, दोनों ने मिलकर प्रोग्राम चलाया। तो जिनको HIV है वो TB टेस्ट भी कराएंगे, और जिनको TB है वो HIV टेस्ट भी कराएंगे। So ultimately, AIDS has rapidly established the work in public health problems. So involve mechanism to ensure that HIV care is provided along with the general health. So this all about it. वो आपको किताब में मिल जाएगी।